मेरे दोस्त, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट में या फिर सरकारी में, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि मेरे को एक भाई ने टेलीग्राम के माध्यम से स्क्रीनशॉट शेयर करके प्रॉब्लम के बारे में बताया है। उन्होंने मुझसे शेयर किया है कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर भी प्रॉब्लम के बारे में दिखा रहा हूं। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, योर अकाउंट इज इन टेक्निकल होल्ड ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी इन योर अकाउंट। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट IPPB ब्रांच फॉर री KYC इन योर अकाउंट। उसके बाद लास्ट में IPPB लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इनका जो अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और उनको इस तरह की समस्या आ गई है, टेक्निकल होल्ड लग चुका है उनके अकाउंट में और उनको बोला गया है कि अब आप नियरेस्ट IPPB ब्रांच में जाइए और अपना री KYC करवाइए। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में टेक्निकल होल्ड होता क्या है और मेरे अकाउंट में टेक्निकल होल्ड क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं। और अगर इनकेस ऐसा किसी के साथ होता है, एक तो मेरे साथ हो ही गया, लेकिन किसी भी यूजर्स के साथ अगर ऐसा होता है तो आगे कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे कि मैं फिर से अपना अकाउंट नॉर्मल की तरह यूज कर पाऊं, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट में, सरकारी में, HDFC, SBI, एक्सिस, A to Z किसी भी बैंक में हो, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं टेक्निकल होल्ड होता क्या है, आपके अकाउंट में क्यों लगाया जाता है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, इस तरह की समस्या आपको भी फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये टेक्निकल होल्ड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, बैंक जब आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखती है, ओके, तो उस सिचुएशन में अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है आपके अकाउंट में। मतलब अस्थायी रूप से बंद नहीं किया जाता, बल्कि अस्थायी रूप से आपके अकाउंट में रोक लगा दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस है और रोड पर खड़ी है ट्रैफिक पुलिस और कोई सस्पिशियस गाड़ी वहां से जा रही है, मतलब उनको शक लगता है कि इस गाड़ी में कुछ ऐसा वैसा होगा, तो वो रोक करके चेक करती है। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर बैंक को आपके अकाउंट के एक्टिविटी से कुछ गलत जानकारी प्राप्त होती है या फिर उनको डाउट होता है कि इस अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में बैंक रोक लगा दिया जाता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पैसा ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते, UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या फिर कहीं पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ATM के जरिए आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर सेफ रहेगा आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो वो पैसा आपका सेफ ही रहेगा। ठीक है, टेक्निकल होल्ड क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बैंक होल्ड लगा देती है और उसको आप अनहोल्ड करवा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टेक्निकल होल्ड लगाया क्यों जाता है। तो देखिए, अभी मैं आपको 4-5 रीजन बताऊंगा। इन 4-5 रीजन की वजह से कोई भी बैंक आपके अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लगा देता है। ठीक है, सबसे पहला रीजन, मैंने सारे पॉइंट को नोट आउट कर रखा है यहाँ पर। सबसे पहला रीजन होगा KYC एक्सपायर हो गया या डॉक्यूमेंट मिसमैच है। मतलब कि आपने KYC तो करवाया लेकिन अब लंबे समय तक आपने KYC नहीं करवाया, जिस वजह से आपका KYC एक्सपायर हो गया, या फिर जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था वह डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है। ठीक है, बैंक के सिस्टम से, रिकॉर्ड से आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच किया जा रहा है, उस वजह से आपके अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लगा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे रीजन की बात करें तो वो है अकाउंट में अचानक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। ओके, अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप डेली बेसिस पर 1000, 5000, 10,000 का ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन सडनली आपके अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख का ट्रांजैक्शन होने लगा, तो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या फिर एक ही ट्रांजैक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा अमाउंट का हो, चाहे 100 रुपए का हो या फिर 1000 रुपए का हो या 10,000 का हो, सेम ट्रांजैक्शन बार बार एक ही दिन में कई बार आपके अकाउंट से हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट में बैंक टेक्निकल होल्ड लगा देता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है लंबे समय से इनएक्टिव अकाउंट। मतलब आपने अकाउंट ओपन करवा लिया,
काफी सारे यूजर्स ऐसा करते हैं, अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। मतलब लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से वो जो अकाउंट है वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ। और अगर ऐसा आपके अकाउंट के साथ होता है तो उस सिचुएशन में बैंक आपके अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लगा देता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है मल्टीपल अकाउंट्स या फिर गलत डिटेल्स का डाउट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करके रखते हैं या फिर गलत डिटेल्स वहां पर देते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के दौरान अगर आपने गलत डिटेल्स दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो अकाउंट है वो टेक्निकल होल्ड उसमें लगाया जा सकता है या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा किसी अननोन नंबर या डिवाइस से लॉगिन अटेम्प्ट। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और अगर आपका यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड किसी को पता चल जाता है और वैसे में बार बार वो अपने डिवाइस में आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में वो लॉगिन तो नहीं कर सकता क्योंकि आपके नंबर पर ओटीपी आती है, ठीक है। उस ओटीपी को जब तक वो इनपुट नहीं करेगा तब तक लॉगिन नहीं होगा, लेकिन वो बार बार तो ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो बार बार लॉगिन करने की वजह से जो लॉगिन अटेम्प्ट बार बार होगा उस वजह से बैंक पहले होल्ड लगाता है, ठीक है। मतलब आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आपका पैसा कोई निकाल ना ले जाए, उस सिचुएशन में क्या करती है बैंक, सबसे पहले आपके अकाउंट में होल्ड लगा देती है, वो अस्थायी रूप के लिए बंद करती है और उसके बाद वेरीफाई करती है कि आखिर में आपके अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रांजैक्शन हुआ तो कहां से हुआ या फिर इस तरह का लॉगिन अटेम्प्ट क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। मतलब वेरीफाई करने के लिए अस्थायी रूप से आपके अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लगाया जाता है। तो मैंने आपको रीजन भी क्लियर कर दिया कि किन कारण की वजह से आपके अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लगाया जाता है। अब यहां पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, टेक्निकल होल्ड क्या होता है और होल्ड हमारे अकाउंट में क्यों लगाया जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट कंफ्यूजन, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में टेक्निकल होल्ड लग चुका है, तो उस सिचुएशन में हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, यानी होल्ड को कैसे रिमूव करवाएं। तो भाई उस सिचुएशन में आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आप उसी ब्रांच में जाइए जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, ठीक है। इस भाई का अकाउंट आईपीपीबी ब्रांच में था, लेकिन हो सकता है आपका एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसीआई में हो, एक्सिस में हो, ए टू जेड किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो सबसे पहले आप उस ब्रांच में जाए और ध्यान रखिएगा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आप जब ब्रांच जाए तो वहां पर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लेकर के जाए और ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाए। इसके अलावा आप अपना पासबुक लेकर के जाए, अकाउंट डिटेल्स लेकर के जाए और साथ ही साथ आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी वहां पर लेकर के जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा और उसके बाद बैंक मैनेजर से आपको बात करना है कि सर मेरे को इस तरह का मैसेज आया है कि आपका जो अकाउंट है वो टेक्निकल होल्ड लग गया है आपके अकाउंट में, ठीक है, आप री केवाईसी करवाइए। तो वहां पर जाकर के आपको अपना री केवाईसी कंप्लीट करवाना है। कैसे करेगा, आपके बायोमेट्रिक के थ्रू और प्लस में आपने जो डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट किया है उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें जब हो जाएगी तो आपके अकाउंट में री केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही मिनटों में हो सकता है। उसके बाद जब री केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट से जो टेक्निकल होल्ड लगा हुआ था वो रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम 5 से 7 दिन भी लग जाते हैं, तो 5 से 7 दिन भी आपको वेट करना पड़ेगा और तब जाकर के आपके अकाउंट से होल्ड को रिमूव किया जाएगा। क्योंकि इन केस होता क्या है, काफी सारे यूजर्स जब होल्ड को रिमूव करवाने के लिए जाते हैं तो केवाईसी वगैरह किया जाता है, तो उससे पहले और भी बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में प्रॉब्लम होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते टाइम लगता है और तब आपका नंबर आता है, तो उतना ज्यादा करने में, काम को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है बैंक वालों को। तो ऐसे में आपका जो नंबर आता है 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आता है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए, घबराना नहीं है। ये टेक्निकल होल्ड है, नॉर्मल सा होल्ड है, ठीक है ना। एक होता है कि आपका अकाउंट किसी पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से होल्ड कर दिया गया है साइबर सेल की ओर से, या फिर उसमें लीन लगा दिया गया है साइबर सेल की ओर से, या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल की ओर से। तो उन सारे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम है, मतलब आपको टेंशन लेना है और जल्दबाजी में एक्शन भी लेना है,
लेकिन अगर बैंक टेक्निकल होल्ड लगाई है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। आप डायरेक्ट होम ब्रांच अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट कीजिए और री केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। तो उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को बायोमेट्रिक के साथ, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके अकाउंट से होल्ड को रिमूव कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से आप पहले अकाउंट को इस्तेमाल करते थे उसी तरीके से अब आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पे एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है इसको समझिए। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, मैं कई बार बोल रहा हूं, प्राइवेट में हो सरकारी में हो, बैंक कभी भी व्हाट्सएप पर या लिंक के माध्यम से या फिर किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके या फिर किसी भी तरीके से आपको ऑनलाइन केवाईसी नहीं करवाता है। मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन केवाईसी नहीं करवाता है। इसलिए अगर कोई भी आपको कॉल करके या फिर किसी भी अननोन नंबर पर आप कॉल करके बोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, तो कई बार फेक कस्टमर केयर नंबर भी आ जाते हैं और उस नंबर पर कॉल करके बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में केवाईसी करवाना है। तो उधर से आपको बताया जाता है कि एक लिंक मैं भेज रहा हूं व्हाट्सएप पर, ठीक है, या केवाईसी करने के लिए बोलते हैं कि इस प्रोसेस को फॉलो करके केवाईसी कीजिए या फिर मेरे को ओटीपी बताइए या लिंक पर क्लिक करके उसके बाद सारा डिटेल्स फिलअप कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस आप लोग मत कीजिएगा। या फिर फेक वेबसाइट पर आप अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन मत कीजिएगा, वरना आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही हैक हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी आपको केवाईसी करवाना हो तो आप होम ब्रांच में जाकर के ही करवाएं। इसके अलावा आप जो बैंक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके केवाईसी करें, अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो। अदरवाइज आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आखिर में टेक्निकल होल्ड होता क्या है और ये क्यों लगाया जाता है और इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर और मैं क्लियर कर देता हूं। टेक्निकल होल्ड लगने से आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेफ रहता है, एक भी रुपया बैंक नहीं काटता या फिर कहीं पर भी नहीं जाती। इसके अलावा अगर आपको ये डाउट लगता है कि होल्ड लगने से हमारे घर पर पुलिस आ सकती है, तो नॉर्मली नहीं आती। अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन का फ्रॉड हुआ है ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेंट है तो फिर आपके घर पर पुलिस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।